Hello everyone. So today we are going to study our lecture number 2 of nature and significance of management. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यार अब हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें ये समझना होगा ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस. पर्पस किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि मेरा कोई मकसद होगा, जैसे कि हम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो किस मकसद के लिए चला रहे हैं, ऑब्वियसली गोल अचीव करने के लिए, है ना. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 3 टाइप. नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस जो होता है वो किस चीज़ पे टिका होता है, वो 3 चीज़ों पे होता है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. ठीक है. नंबर 2, सोशल ऑब्जेक्टिव. अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है. इसका मतलब ये है कि आप जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, आप जो भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, या फिर आप प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट. तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव के अंडर आता है. नंबर 3, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. अब ये क्या है. अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपके लिए कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो आप उनको सैलरी बक्स कैसा दे रहे हैं, उन्हें आप रिवॉर्ड दे रहे हैं कि नहीं, बोनस दे रहे हैं कि नहीं, उनकी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, एक अच्छा एटमोसफियर बना रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि नहीं. तो ये पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में आता है. तो अब यार ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता क्या है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हैज़ टू अचीव अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑल एरियाज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़. यानी कि हमने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो मैनेजमेंट है, उसको जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे के सारे जो है अचीव करने होंगे, जो हमारे एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के इंटरेस्ट के हैं.
तो यार अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये हमारे 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि हमारे सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो अब यार इसे हम वन बाय वन करके देखेंगे। अब सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल जो है, एवरी एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव और कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हमारा, अगर जैसे कि मानो कि आपने भी अगर कोई बिज़नेस खोला है, अगर आपको अपना बिज़नेस सर्वाइव करना है, लंबा चलाना है, तो ऑब्वियसली यार आपको उसे बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा। यानी कि आपको ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाना होगा, ठीक है? जिससे क्या होगा, आपके सर्वाइवल के लिए जो आपके रेवेन्यू की कॉस्ट है वो सफिशिएंट रहे। अब हम आते हैं प्रॉफिट की तरफ। मैनेजमेंट इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग प्रॉफिट। तो यार बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। प्रॉफिट प्रोवाइड वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यू सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट। अब यार आप अपने रेवेन्यू की जो कॉस्ट है वो जब ही पूरी कर पाएंगे जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट में होगी। तो यार अब हम आते हैं अपनी ग्रोथ की तरफ। A business need to add to its prospectus in the long run. For this is important for the business to grow. अब अगर हमारा बिजनेस अगर लंबे टाइम तक के लिए हमें ग्रो करना है, तो यार हमें क्या करना होगा? हमें अपने जो है एम्प्लॉयज़ हैं वो बढ़ाने होंगे, हमें अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने होंगे, जिससे कि हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ेगा। तो यार हमने अपने इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट्स पढ़े: सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो यार हमारा जो एक बिज़नेस होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव होता है समाज के लिए। अब मैं यार ये नहीं कह रहा कि आपके समाज के लिए, यानी कि जो आपके गुड्स हैं आप उसे फ्री में दे दो, बट एक रीज़नेबल प्राइस पे दो और अच्छी क्वालिटी के दो। अब हम सोशल ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी विच आर यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, लाइक गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। वही बात। अब यार कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने गुड्स देते हैं, लेकिन यार उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, है ना? अब आप क्या कर सकते हो? आप अपने सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? जिससे कि क्या है यार, हमारी जो सोसाइटी का प्रोस्पेक्टस है वो बना रहे, ठीक है? अब यार क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अब यार हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम अपने चैनल के थ्रू एक अच्छी एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कंपनीज़ हैं, उनको भी यार अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे करने चाहिए और रीज़नेबल प्राइजेस पे देने चाहिए, ताकि यार क्या है, सोसाइटी का डेकोरम मेंटेन रहे। तो यार ये था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यार हम देखेंगे यार हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? प्रोवाइडिंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है हमारा प्रोवाइडिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि यार अब इसमें क्या होता है, आप जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप उनकी सैलरी का ध्यान रख रहे हो कि नहीं, आप उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं, है ना? आप उन्हें रिवॉर्ड्स दे रहे हो, आप उन्हें बोनसेस दे रहे हो कि नहीं, टाइम टू टाइम। इससे क्या होता है, वो मोटिवेटेड फील करते हैं, जैसे कि ताकि वो आपके फ्यूचर में और अच्छे से काम करें आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यार ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है? तो यार अब तक हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। अब तक हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो यार ये हमारा एक क्वेश्चन भी बन गया है अब। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यार हमारा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट?
तो इसमें हम यही 3 पॉइंट्स जो हैं अच्छे से इलैबोरेट करेंगे। तो अब हम यार लेवल ऑफ मैनेजमेंट को है एक एक करके देखेंगे। तो यार ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये जो आप पिरामिड देख रहे हो इसमें क्या होता है, इसमें 3 लेवल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो बिल्कुल टॉप पे आता है, उसके नीचे जो आता है वो आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और जो सबसे नीचे होता है वो हमारा होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यार हम इसे एक एक करके अब देखेंगे। तो यार हम अपने इन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक एक करके देखेंगे। तो यार जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं इसमें हमारे, आप ये कहिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर होते हैं वो आते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ और सीईओ। जो हमारे फाउंडर्स होते हैं वो आते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। उसके नीचे आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब यार इनमें वो लोग आते हैं जो लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों के लिए काम करते हैं। अब जैसे क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये इनके प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर प्रेसिडेंट ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बोला, जैसे कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, सेल्स का प्रोजेक्ट मिला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यार वो काम कौन करेगा? वो सेल्स मैनेजर का काम होगा। या फिर यहीं पे बात होती है हमारे किसी प्रोडक्ट की कि हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो बात किससे करेंगे? मार्केटिंग मैनेजर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। अब यार इससे नीचे जो होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। ये कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शनल ऑफिसर, क्लर्क एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ये लोग होते हैं, ये लोग काम करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के नीचे, यानी कि जो भी काम होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, जो वो एग्जीक्यूट नहीं करते पर्सनली, वो ये लोग करते हैं। तो यार ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस थे कुछ। तो यार अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, तो मैनेजमेंट फंक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉप लेवल का। तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स बनाना, प्लान्स बनाना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, वेलफेयर एंड सर्वाइव देखना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल देखना। ये सब कौन करता है? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, यानी कि जो टॉप लेवल के लोग हैं वो करते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस देखना। तो यार मिडिल लेवल मैनेजमेंट का अब क्या काम है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है जो टॉप लेवल की जितनी भी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, जो उनकी जितनी भी पॉलिसी होती है, वो मिडिल लेवल के लोग देखते हैं। ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं एक्टिविटी में। कोई भी रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन हो रहा है नए एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो मिडिल लेवल के लोग देखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि वो फ्यूचर में अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, और बाकी के जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंट्रोल करना और उनके काम को देखना। तो यार ये सब कुछ क्या होता है? मिडिल लेवल के लोगों की जिम्मेदारी होती है। अब हम आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का अब क्या काम होता है, यानी कि लोअर लेवल के लोगों का क्या काम होता है? इनका काम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम ठीक से करें। ठीक है, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, यानी कि ये वर्कर की सेफ्टी देखें। मिडिल लेवल के लोग होते हैं, उनकी सिलेक्शन में ये लोग मदद करें जिन्हें वो रिक्रूट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करें, और बाकी जो वर्कर्स होते हैं उनका मोरल बूस्ट करें ताकि वो कंपनी को अच्छी सर्विस दे पाएँ। तो यार ये थे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में आता है, तो यार हम इसे बहुत ही अच्छे से करेंगे। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ फंक्शंस? तो यार इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पिरामिड जो है आप इसका हमेशा ध्यान रखना। आपको ये पिरामिड ढंग से करना है। इसमें जितने भी हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गए, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हो गए, मिडल के हो गए और लोअर लेवल के हो गए। आपको इनके यार नाम याद रखने पड़ेंगे कि इनमें कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो यार आज हमने अपने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यार आप इन 2 टॉपिक्स को यार बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यार इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आते हैं हर साल।
एंड हमारे जो आने वाले टॉपिक्स हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशंस, एंड ऑब्जेक्टिव्स, थोड़े से फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो मैं आपको कवर कराऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए यार, सिया, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।